और इस एक्सक्लूसिव बातचीत के साथ ही आपने सुना उसी विकास के नारे को बुलंद करते हुए बीजेपी आगे बढ़ रही है, जिसके आधार पर बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र सबके सामने रखा, 2047 विजन की बात की और कैसे पूरी दुनिया में देश की छवि बदलती हुई नजर आई है। उत्तर प्रदेश बहुत इंपॉर्टेंट है अजय जी, आपके साथ रिएक्शन की शुरुआत करूंगी और उसके बाद बाकी मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जल्दी से उनका तारुफ आपसे करवा दूं। शिवम त्यागी बीजेपी के प्रवक्ता, रजनीश मिश्रा जी कांग्रेस के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, नेमतुल्ला जी पूर्व विधायक जेडीयू के, भुवन भास्कर जोशी जी, प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी जी प्रवक्ता सभा के इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इसके साथ कुछ और मेहमान भी जुड़े हैं, उनकी जानकारी भी आपको दूंगी, लेकिन उत्तर प्रदेश सेंट्रिक में आपके साथ अजय जी शुरुआत करना चाहूंगी और खासतौर से इसी विकास की बात करते हुए जिसके आधार पर बीजेपी वोट मांग रही है। 2019 से अगर आप कंपेयर करेंगे तो विकास से जुड़े हुए 50% वायदों को बीजेपी ने पूरा किया है और इस बार भी वो यही कहते रही कि हम वही वायदा करेंगे जिसको हम पूरा कर सकते हैं और उसी आधार पर जनता हमें वोट करे। तो क्या इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है 400 पार वाली बात को मजबूत करता है? देखिए, 400 पार एक विषय है चर्चा का, इस पर लंबी और विस्तृत चर्चा की जा सकती है, लेकिन अगर हम सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने अगर केंद्रीय स्तर पर अपनी तमाम नीतियों के कार्यान्वयन के एक लेखे जोखे के साथ ये भी साबित करने की कोशिश की है कि जो कहा वो करके दिखाया, तो इस मुद्दे पर हमें और तफसील से चर्चा करनी चाहिए कि कैसे भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में राम मंदिर के निर्माण में निभाई गई भूमिका को भी इनकैश करने की पूरी कोशिश की है। इसके साथ साथ राष्ट्रीयता और राष्ट्रवाद के मुद्दे को भी बड़े पैमाने पर सामने रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा, जो कि भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ा वोट अट्रैक्शन है, 76% से ज्यादा भारतीय उन पर अपनी विश्वास और आस्था को आज भी रख रहे हैं। दुनिया में सबसे लोकप्रिय नेता के तौर पर है अगर आप सिर्फ वॉल्यूम ऑफ पीपल की बात करें तो इस आधार पर उत्तर प्रदेश में एक प्रशासन चल रहा है जो कि बीजेपी की सरकार है, जहां पर योगी आदित्यनाथ दूसरे बार मुख्यमंत्री हैं। जाहिर सी बात है एंटी इनकम्बेंसी भी हो सकती है, लेकिन जब आप डबल इंजन की सरकार की बात करते हैं और यहां पर एंटी इनकम्बेंसी को बीट करते हुए एक बार फिर अपने उम्मीदवारों की जीतने की पूरी आशा आपके पास है, तो तब है जब आपके पास एक निर्धारित रणनीति है और जाहिर सी बात है आपका ट्रैक रिकॉर्ड काम कर रहा है। लेकिन इसके बावजूद एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है जिस पर अभी तक स्पष्टता नहीं है। आमतौर पर मुस्लिम वोट बैंक की चर्चा हर चुनाव में बड़े पैमाने पर होती है, लेकिन इस बार शायद ये अलहदा मौका है जब मुस्लिम वोट बैंक तथाकथित तौर पर विद इन इन्वर्टेड कोट इसके बारे में कोई चर्चा नहीं हो रही। यहां तक कि जब आप स्थानीय जगहों पर जाकर लोगों से बात करने की भी कोशिश करें तो लोग कन्नी काटते हुए दिखाई देते हैं, चर्चा में शामिल नहीं होते। अब इसका या तो दो प्रमाण है, या तो पहले ही इस पूरे तबके ने तय कर लिया है कि उसको क्या करना है और ठीक उसी आधार पर यह तबका वोट करने जा रहा है, या दूसरा अपने आप को इस पूरे लोकसभा के चुनाव की प्रक्रिया में बहुत सक्रिय नहीं देख रहा है यह तबका। और इसके साथ साथ एक बड़ा सवाल यह भी है जिसके बारे में हमेशा चर्चा होती है कि क्या सो कॉल्ड वोट बैंक एकजुट होकर ही वोट पड़ता है या दरअसल इसमें भी भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पैठ धीरे धीरे लोगों को विकास और सहूलियतों को पहुंचाने के जरिए पहुंचा दी है। तो ये तमाम मुद्दे हैं जिस पर चर्चा होनी बाकी है और जाहिर सी बात है 4 जून को इस पर विस्तृत चर्चा हो सकती है। आइए पहले महिमा के पास चलेंगे। महिमा मेरी सहयोगी इस वक्त मौजूद है अनिल बलूनी के साथ। महिमा, ओवर टू यू। जरा उनसे बातचीत करने की शुरुआत करने से पहले जरा वहां पर वोटर्स के उत्साह के बारे में बता दीजिए। पोलिंग बूथ्स पर आपने जैसी तस्वीर देखी, उनसे जो बात की होगी। महिमा, मैं आती हूं आपके पास, लेकिन जोशी जी इसी सवाल पर आपसे प्रतिक्रिया, क्योंकि उत्तर प्रदेश सेंट्रिक बात हो रही है। उत्तर प्रदेश में मैंने इससे पहले भी मैंने बात किया आप लोगों से कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने सोशल इंजीनियरिंग इस बार की है और बहुत सारे बदलाव आपको देखने को मिले हैं आपकी पार्टी की तरफ से। ऐसी कुछ सीटें थी जहां पर आप हमेशा एक मुस्लिम कैंडिडेट को उतारते थे, इस बार आपने मुस्लिम कैंडिडेट को वहां से नहीं उतारा। आपने बाकी जातिगत समीकरण को केटर करने की कोशिश की है। ये स्ट्रैटेजी चेंज 80 में से कितनी सीटों तक आपको और कांग्रेस को साथ पहुंचाने के लायक नजर आता है? पूर्णिमा जी, एक बहुत ही विश्वसनीय पत्रकार की हैसियत से मैं आपको पाता हूं। जो ग्राउंड रिपोर्ट आपने दी है उस ग्राउंड रिपोर्ट को भी मैं सुन पा रहा था, आदरणीय जोशी जी की भी बात को मैं सुन पा रहा था, लेकिन निश्चित तौर पे हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने
एक ही शर्त रखी है कैंडिडेट के लिए कि कौन जिताऊ कैंडिडेट है। और इसके साथ साथ जो नारा माननीय अखिलेश यादव जी ने दिया है कि जो पीडीए प्लस इंडिया है, यही 80 की 80 सीटों को भारतीय जनता पार्टी को हराने जा रहा है। और मैं आप अभी अजय जी से जब मेरी लास्ट चर्चा हो रही थी, मैं कहता स्थिति थोड़ी और, क्योंकि मुझे भी लगातार जनसंपर्क करने का अवसर मिलता है, मैं वेस्टर्न यूपी में रहता हूं, तो जिस प्रकार वहां पर जो नारे सुनाई दे रहे थे कि मोदी तुझसे बैर नहीं, संजीव बालियान तेरे खैर नहीं, तो ये नारे जब भारतीय जनता पार्टी के लोग लगाते हैं तो निश्चित तौर पे संदेश जमीन का कुछ अलग होता है। वो तो 4 जून को आ जाएगा, लेकिन मैं भी 30 साल से पॉलिटिकल साइंस और कानून का विद्यार्थी हूं, तो मैं भी ग्राउंड में घूमता रहता हूं और आप जैसे पत्रकारों से भी सीखता रहता हूं, जनता से भी सीखता रहता हूं और अपने अनुभव को बढ़ाता रहता हूं। तो उसका जो परिणाम है वो तो 4 जून को आएगा। वो अजय जी को भी मानना पड़ेगा, आपको भी मानना पड़ेगा, मुझे भी मानना पड़ेगा, देश को भी मानना पड़ेगा। लेकिन स्थिति मैं लौट रही हूँ सर, मैं लौट रही हूँ। महिमा, आपके पास आते हुए आपका स्वागत है। जैसे आप अभी उत्तराखंडी व्यंजन का स्वाद चख रहे हैं, क्या जीत का स्वाद भी आप चखेंगे यहाँ से और देश से? देखिए, लोगों ने तय कर लिया है। अब मेरे को कहीं शक और शुबा नहीं है कि हम 400 पार भी करने वाले हैं, इस सीट को 5 लाख पार भी करने वाले हैं। और लोगों ने जैसे मन बना लिया है, अब लोग एकदम तैयार है कि मोदी जी को फिर प्रधानमंत्री बनाना है, देश को विकसित भारत बनाना है, जो विश्व की 3 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में, उसमें भारत को लेके जाना है और विकास में और तेजी करना है, गढ़वाल को एक बेहतरीन गढ़वाल बनाना, ये सब लोगों ने तय कर लिया। बहुत दिख रहा है साहब। चूंकि आप उत्तराखंडी व्यंजन इस वक्त चख रहे हैं, मैंने ये सुना भी कि जो बिच्छू घास होती है उसकी चटनी फिलहाल बनी है, तो बिच्छू घास जैसे कि चुभती है, तो वैसे क्या परिणाम भी विपक्ष को चुभेगा? ऐसा जब उसकी सब्जी बनती है तो चुभती नहीं है। जो परिणाम है वो उत्तराखंड के लिए अच्छा रहने वाला है, गढ़वाल के लिए भी अच्छा रहने वाला है। आप मान के चलिए कि इस परिणाम के बाद गढ़वाल की तस्वीर बदलने वाली है। उत्तराखंड पूरे जो प्रधानमंत्री जी ने कहा विकसित उत्तराखंड होगा और आने वाला दशक उत्तराखंड का होगा, वो साकार होने वाला है। कितना मार्जिन रहने वाला है आपकी सीट से? हमने लक्ष्य 5 लाख पार का रखा, तो मुझे लगता है कि ये 5 लाख पार बहुत आराम से हो रहे हैं। सड़क की समस्या मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा नजर आई। बलूनी जी, वो समस्या का हल हो जाएगा, आश्वासन देते हैं आप जनता को? बिल्कुल, आप मान के चलिए जितनी यहाँ समस्या है उनका समाधान भी कर रहा है। बहुत सारी चीजें फॉरेस्ट के कारण यहाँ पर रुकी पड़ी है, उनको आगे आने वाले समय में करना है। जंगल और आम लोगों के बीच में जो वाइल्ड लाइफ मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट है, उसको भी रोकना है। बहुत सारे काम है जिनको आगे आने वाले समय में करना है। ठीक है, आखिरी सवाल ये कि क्योंकि प्रदेश की बाकी भी जनता है और जो अभी तक वोट करने के लिए नहीं पहुंचे लोग, उनसे आप कैसे अपील करेंगे? देखिए, हम लोग सबसे आग्रह कर रहे हैं कि बड़ी मात्रा में वोट करें। युवा वोटर निकल रहे हैं, बुजुर्ग निकल रहे हैं, माताएं बहनें निकल रही है। हम बाकी जो लोग भी हैं उनसे भी आग्रह कर रहे हैं, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता भी आग्रह कर रहे हैं कि बड़ी संख्या में निकले। इस वक्त इस लोकतंत्र के महापर्व पे अधिक से अधिकतम वोट करें। शुक्रिया बात करने के लिए। तो बलूनी जी इस वक्त उत्तराखंडी व्यंजन चख रहे हैं, पहले मतदान फिर जलपान, इसका संदेश दिया और फिलहाल अभी कह रहे हैं कि जीत भारतीय जनता पार्टी की होने वाली। कैमरामैन विवेक के साथ मैं महिमा सिंह कंवर, भारत24। ये पौड़ी गढ़वाल से अनिल बलूनी के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत इस वक्त महिमा सिंह कवर करती हुई नजर आ रही थी। और क्योंकि उत्तराखंड की बात हो रही है अजय जी, प्रधानमंत्री ने अपने कुछ इंटरव्यू के अंश साझा किए थे एक्स पर, और उसमें उन्होंने ये कहा था कि हमने ऐसे काम किए कि पहाड़ का पानी और जवानी दोनों यहाँ के काम आए। पलायन की प्रॉब्लम वहाँ बहुत ज्यादा है और कंस्ट्रक्शन की वजह से प्रगति के साथ छेड़छाड़, ये ऐसे तमाम मुद्दे हैं जो वहाँ पर उठते रहे हैं। इसको मोदी की गारंटी बताते हुए उत्तराखंड की जनता के सामने रखा गया। ये वहाँ के लोगों के लिए कितना कन्विंसिंग है और आपको उत्तराखंड की सबसे बड़ी समस्या कौन सी नजर आती है? देखिए, समस्याएं तो खैर हम बहुत सारी गिन सकते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या है जो प्राकृतिक समस्या है उत्तराखंड की। और ये एक कॉन्फ्लिक्ट है विकास और प्राकृतिक वहाँ पर देन है उत्तराखंड की, उसके बीच में। अगर आप विकास की चर्चा करते हैं और उसको आगे लेकर चलना चाहते हैं तो आपको सड़कें चाहिए, आपको कनेक्टिविटी चाहिए। जब आप कनेक्टिविटी की बात करते हैं और सड़कों की बात करते हैं तो फिर आपको पहाड़ों से रास्ता काटना पड़ता है, जिसकी वजह से पूरी जो प्राकृतिक संरचना है उस पर काफ़ी असर पड़ता है। तो ये एक बहुत बड़ा डिबेट है जो कॉन्स्टेंटली बीते 20 सालों से उत्तराखंड में छाया हुआ है, लेकिन इस पर अभी तक किसी भी राष्ट्रीय पार्टी ने कोई ठोस राय सामने नहीं रखी है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों पर इस पर चर्चा ज़्यादा विस्तृत तरीके से होती दिखाई देगी। और इसके बारे में हम देख चुके हैं कि उस पर कई बार प्राकृतिक आपदाएं बड़े पैमाने पर उत्तराखंड में आती हैं, उसके निराकरण के लिए भी सरकारें काम करती हैं। लेकिन अगर हम राजनीति की बात करें, राजनीतिक तौर पर बीते 2 लोकसभा के चुनाव में 5 की 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी बढ़त बनाकर रखी, उसे एक बार फिर मेंटेन करने की कोशिश है।
एंटी इनकम्बेंसी एक फैक्टर है जो कि हर राज्य में हो सकता है, खास करके जब आप देख रहे हैं कि केंद्र और राज्य सरकारें दोनों भारतीय जनता पार्टी की हैं। लेकिन इसे बीट करने के लिए जब आप नए नैरेटिव को गढ़ते हुए दिखाई देते हैं तो आपकी उम्मीदें बढ़ती हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अभी उम्मीदें काफी लगा रखी हैं। एक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा जो कि सबसे बड़ा वोट अट्रैक्शन है, उसके साथ साथ बाकी स्थानीय मुद्दों के साथ राष्ट्रवाद, राष्ट्रीयता और उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड भी एक ऐसा मसला है जो लोगों को जोड़ता भी है और बांटता भी है। खास करके अगर हम जो उन एरियाज की बात करें जहां पर मुस्लिम वोट बैंक का असर ज्यादा दिखाई देता है। जी, बाबा रामदेव के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत भारत 24 के साथ। कोशिश करेंगे कि आपके लिए इसको रिप्ले करें। आज जी अगर कुछ इसमें आप जोड़ना चाहें, फिर मैं उसके बाद शिवम त्यागी आपके पास आऊंगी। तो लगभग मैं पूरा कर चुका हूं। हाँ। मुझे लगता है कि उत्तराखंड को लेकर इस बार जनता के रुझान से बहुत कुछ स्पष्ट होगा कि किस तरह की नीति वहां पर कारगर होगी और क्या जो धुआंधार प्रचार भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर किया है अपने सभी शीर्ष नेताओं के साथ, इसका प्रभाव वहां पड़ेगा, ये देखना होगा। बिल्कुल। और सबसे इंपॉर्टेंट, कांग्रेस पर भी सवाल उठाए। प्रधानमंत्री ने कहा कि जिस तरीके से सेना के मनोबल को कांग्रेस बार बार गिराती है, देवभूमि का अपमान करती है, सैनिकों का अपमान करती है, उसको भी यहाँ की जनता याद रखेगी। ये एक बहुत बड़ा बयान प्रधानमंत्री की तरफ से अपने साक्षात्कार में कांग्रेस को लेकर दिया गया है। शिवम त्यागी आपके पास आते हुए, 2019 में बीजेपी की 40 सीटें, इन 102 सीटों में से 40 से कितना आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि अजय जी को एक बार मैंने देखा तो मैं पहचान नहीं पाया बिल्कुल भी। खैर एनीवेज, मैं सिर्फ यही कहूंगा कि वेलकम इन बेड क्लब, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू सो मच, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर शिवम, थैंक यू सो मच, अप्रिशिएट इट। प्लेजर इज ऑल माइन सर। सो जहां तक बात आपने कहा 38 सीटों की, भारतीय जनता पार्टी इस बार अब की बार 400 पार के नारे पर चल रही है। जिस तरीके के ट्रेंड्स हैं, जिस तरीके की चीजें हैं, जिस तरीके का ऑन ग्राउंड माहौल है, जिस तरीके से राइटिंग ऑन द वॉल जैसा एक वर्डिक्ट है इस देश में, हर एक व्यक्ति ये तो मानता ही है आज के भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। मैं भी देश के जितने भी न्यूज चैनल्स पर डिबेट में जाता हूं, सबका यही कहना है, विपक्षी भी यही कहते हैं कि ये 400 पार का तो जुमला है, मतलब 399 तक उनको भी एक्सेप्टेड है, वो भी मानकर चल रहे हैं। तमाम जो मीडिया पर्सनल्स हैं उनका भी यही कहना है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है। अभी प्रोफेसर भुवन जोशी जी ने जो है कहा कि मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश में गया, मेरे को घूमने का बहुत मौका मिलता है। वो पता नहीं कौन से पश्चिम उत्तर प्रदेश में घूम रहे हैं आजकल। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से आज 102 सीटों पर चुनाव है, उसमें से हम एक बड़े स्तर पर सर्च देख रहे हैं। जाहिर है 2019 की जो टैली रही है उससे बेहतर जाएंगे। हम कम से कम एम करके चल रहे हैं कि अप्रॉक्सीमेटली 52-53 सीट्स पर हम रहेंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, जिस तरीके से कैंपेन बिल्ड हुआ है, जिस तरीके से एक सेंटिमेंट बिल्ड हुआ है, उत्तर प्रदेश ले लीजिए आप, इसके अलावा उत्तराखंड की बात कर लीजिए, इसके अलावा बिहार की आप बात कर लीजिए, तमाम जगहों पर, और तो और आज तमिलनाडु में सभी सीटों पर वोटिंग है, तो वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी का चाहे वो वोट शेयर का विषय हो और चाहे सीटों का विषय हो, वो अविस्मरणीय तरीके से बढ़ने वाला है और ये देश देखेगा भी। कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कि एक मतलब एक एज इन लेमन टर्म अगर मैं कहूं तो विपक्ष कहीं ना कहीं बिल्कुल नजर आ नहीं रहा है। आप इसको ये कह सकते हैं कि हाँ, फॉर डेमोक्रेसी ये तस्वीर बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन क्या करें, अल्टीमेटली अपने गोल्स और अपनी चीजें और अपनी पार्टी और अपने संगठन को आगे तक ले जाना उनकी जिम्मेदारी है। अब ऐसा तो नहीं कि नरेंद्र मोदी जी उनके लिए भी वोट मांग लें, वो शायद ग्राउंड पर कहीं होते तो ज्यादा बेहतर होता, लेकिन उनकी गलती नहीं है। एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 3-3 सांसद के कैंडिडेट हैं। मेरे बच्चे जब बड़े होंगे और उनको पता चलेगा कि 2024 में समाजवादी का कौन प्रत्याशी था, तो 3 लोग दिखाई देंगे उसको, अगर किताब में कहीं चैप्टर आया तो। मतलब रात को एक सांसद का टिकट लेकर आदमी सोता है, सुबह उठकर वो बदल जाता है, वो बेचारा शाम तक सेलिब्रेट भी नहीं कर पाता, अगले दिन फिर बदल जाता है। अगर ये डिसाइसिवनेस रहेगी एक पार्टी की जो सिर्फ मात्र 80 सीटों पर जो है जिनको कैंडिडेट उतारने हैं, और उसके बाद आप सोचें कि आप भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़े होकर चुनाव लड़ रहे हैं। आई एम सॉरी टू से, मीडिया शायद आपको भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता में बराबर स्पेस दे, लेकिन ग्राउंड पर नहीं है। सीधे अमरोहा की तस्वीरें इस वक्त दिखाती हूं। योगी आदित्यनाथ इस वक्त एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। उनका यशस्वी मार्गदर्शन हम सबको प्राप्त होने वाला है। नए भारत के शिल्पी के रूप में विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत की
संकल्पना को लेकर के अहरनिश प्रयास कर रहे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कारण आज देश के अंदर सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण हम सबको प्राप्त हो रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कारण आज न केवल दुनिया के अंदर भारत का सम्मान बढ़ा है, बल्कि 140 करोड़ का भारतवासी बड़े गौरव के साथ न केवल दुनिया में बल्कि देश के अंदर भी अपने आप को गौरव की अनुभूति करता है। देश के अंदर जो परिवर्तन वर्तमान में देखने को मिला है, यह परिवर्तन नए भारत के शिल्पी के रूप में आज विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए लोकतंत्र के प्रथम चरण के मतदान के दिन अमरोहा वासियों को आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सानिध्य प्राप्त हो रहा है। बहनों और भाइयों, इस अवसर पर देश के अंदर जो परिवर्तन हम आज वर्तमान में देख रहे हैं, यह परिवर्तन अद्भुत है, अभूतपूर्व है। दुनिया के लिए कौतूहल और आश्चर्य का विषय है कि लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ इतने बड़े विशाल देश को जिस मजबूती के साथ पिछले 10 वर्ष में बदल करके प्रधानमंत्री मोदी जी ने रखा है, जिस मजबूती के साथ दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने का कार्य किया है, जिस मजबूती के साथ देश के इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हुआ है और गरीब कल्याणकारी योजनाओं के तो क्या उसकी मिसाल है आपके सामने है। भारत के अंदर 80 करोड़ लोग पिछले 4 वर्ष से फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं और अगले 5 वर्ष के लिए भी मोदी जी ने देशवासियों को आश्वस्त कर दिया कि इन सभी लोगों को, जरूरतमंद लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त होगा। तो उत्तर प्रदेश के अमरोहा से योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री का संबोधन भी यहां पर होगा। प्रधानमंत्री की मौजूदगी भी उत्तर प्रदेश के अमरोहा में है। रंजीत मिश्रा जी, आपके पास एक जल्दी से जवाब लेने के लिए आऊंगी। जो शिवम त्यागी ने कहा कि कांग्रेस कहीं नजर ही नहीं आ रही है। आप लोग तो न्याय की बात करते हैं, आप भी गारंटी की बात कर रहे हैं, न सिर्फ बीजेपी बल्कि आप भी बात कर रहे हैं और भी बहुत सारे मुद्दे, लेकिन फिर बीजेपी में ये आत्मविश्वास या अति आत्मविश्वास कैसे है कि उनको कांग्रेस कहीं नजर ही नहीं आती? जब हम लोग छोटे थे तो गांव में कहा जाता था कि अगर अंधेरे में बहुत डर लगने लगे तो हनुमान चालीसा पढ़ने लगना। ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को मोदी जी ने बताया है कि जब बहुत डर लगने लगे तो अब की बार 400 पार का नारा पढ़ने लगना। वास्तविकता इससे कोसों दूर है पूर्णिमा जी। आज 102 सीटों पर चुनाव है। पिछली बार तो ये 40 सीट जीत भी गए थे। इस बार दहाई आंकड़ा ये पार नहीं करने की स्थिति में है और आप तो सिर्फ डर 15 इस बात का लग रहा है। रंजीत जी, आप सिर्फ 15 इन 102 में से जी नहीं, मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि पूरा तमिलनाडु भी हमारे साथ है उसमें। अच्छा। मैं ये कह रहा हूँ कि इस बार ये पिछली बार तो 40 सीट 102 में जीत भी गए थे, इस बार ये 10 को क्रॉस नहीं करेंगे। तो इनको जब बहुत डर लगने लगता है तो अब की बार 400 पार करने लगते हैं। पूर्णिमा जी, अभी मैं बिहार में चुनाव प्रचार में था, वहां हमने एक ग्राउंड पे नारा सुना जो बिल्कुल वहां की जनता के द्वारा दिया गया था। बहुत पड़ी जुमलों की मार, अब की बार बदलो सरकार। ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है, क्योंकि ये जब 2014 में आए थे तो देश के सामने बड़े बड़े वादे करके आए थे, देश को बहुत सपने दिखाए थे। देखिए, वायदे और सपने तो बहुत अलग है। आप 2014 की बात करते हैं। एक सवाल मैं आपके सामने रखना चाहता हूं जो कि शुभम के एक कथन से ही मैं उठा रहा हूं। आप देख रहे हैं कि प्रचार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ व्याख्यान सुना, आप 2 मिनट तो सुन लें। आपका तो पूरा व्याख्यान सुना हमने। अरे रंजीत, चलिए आप बोल लीजिए।
बोलिए अगर आपको इतना रंजीत जी, ही आप लोग मेरी बहुत बात सुने। दिक्कत समस्या क्या है ना सर, हम लोग इतना आराम से, आज तो कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं है, कोई वाद विवाद भी नहीं है, आपको भी पता है लगातार तस्वीरें आ रही हैं, बातचीत हो रही है, आप उसमें नाराज होने खैर लगते चलिए, हैं। नाराजगी अलग है, सवाल बड़ा सीधा सा नहीं, है। नहीं। आपने आप कैंपेन में जोशी जी प्रधानमंत्री का- नरेंद्र मोदी जोशी के जी ऊपर को इतने सारे कम से कम आक्षेप 10 लगाए, मिनट बिल्कुल हमने सही पूरे है, धैर्य से लेकिन सुना। मैं एक सीधा तो सवाल 2 मिनट पूछना तो कम चाहता से कम हूं। सुन ले। आपने बिहार का जिक्र किया, आपने उत्तर प्रदेश का जिक्र नहीं, किया, जोशी जी, राहुल गांधी जी कहाँ हैं? आपको जब आपको कहा जाएगा तब अपनी बात रखें ना, अभी मेरे समय पे अरे आप हस्तक्षेप कर रहे गलत हैं। समझ गए रंजीत जी आप गलत समझे। अजय जी हैं हमारे कंसल्टिंग एडिटर हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे चैनल का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, वही सवाल आपसे कर रहे हैं, कोई पैनलिस्ट नहीं है जो आपसे सवाल कर रहे हैं। अच्छा, अजय जी ठीक मुझे है, एक बार जी, जरा पूछा अमरोहा कि जाना होगा। हमारे रंजीत जी स्क्रीन मैं आ पे रही हूँ, हमारे- रंजीत जी आ रही हूँ आपके पास।